जो ये करिश्मा जी चुनाव जीती हुई है, सब इन्हीं का योगदान है जी। और अकेले जातवादिकता करके कोई चुनाव जीत नहीं सकता। जी, आपकी बात से मैं समझ सकता जी हूँ। बिल्कुल। यानी आपके कहने के हिसाब से पैसे की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही जो आजकल चुनाव में चल रहा है। जी, चुनाव पैसे का बहुत बड़ा कोई मतलब था नहीं। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था। तो उसके बाद मैं आज आ गया हूँ पहला वीडियो बनाने के बाद, काफ़ी दिन 20-25 दिन के बाद वीडियो बनाने आया। तो जिसकी आपकी तलाश थी, जिसको इस क्षेत्र में सबसे यानी जिला पंचायती चुनाव में सबसे आगे यानी सबसे बढ़िया जो चुनाव लड़ी हैं, उनको आप लोग इसके पहले वीडियो देख चुके हैं। उनका नाम है करिश्मा राज कश्यप। आज उनके घर पे आ चुका हूँ। जैसे आप पीछे देख रहे होंगे उनका घर दिख रहा है। ये साइड में एक छोटा सा उनके भाई का रूम है, साथ में यहाँ पे कुआं है उनके घर के सामने। मैं आज उनके सबसे पहले छोटे भाई से बात करना चाहूँगा। जी आइए प्रवीण, पहले ये बताइए आप इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका रही? सबसे पहले जो भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं पंचायत चैनल पे, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं अपनी बड़ी बहन करिश्मा राज कश्यप का छोटा भाई हूँ। जहाँ तक बात है इस क्षेत्र में जब प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करने में जो उत्साह था वो कुछ अलग ही उत्साह था, अंदाज़ जो था वो कुछ अलग ही अंदाज़ था। जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद, सहयोग, प्यार दुलार मिल रहा था, उससे कहीं ना कहीं काबिल तारीफ जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाता है। तो उसके बाद जिस प्रकार से हम लोगों को पैर दर्द होना है, फिर अनेक समस्याओं को किसी क्षेत्र में जाने के बाद कभी कभी थोड़ा ज़रूर दिक्कत महसूस होते था। उसके बाद पैर वगैरह दर्द होने लगता था, लेकिन उसके बाद जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद, प्यार दुलार मिलता था, उसके बाद ऑटोमेटिक जैसा लगता था हम लोगों को बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल है। जी बिल्कुल, एनर्जी मिल जाती थी भैया। यानी आपको ये नहीं लगता था कि आपकी इतनी कम उम्र है, एक्सपीरियंस नहीं है चुनाव में, फिर भी आप लगे रहते थे? क्या उम्मीद से लोगों को कैसा प्रभावित कर पाते थे? देखिए, जो है इस चीज़ के जो हमारे पिताजी हैं वो बहुत अच्छे इंडिकेट करते हैं किस प्रकार से, किस स्थान से मुड़ना है। वो पूरा श्रेय हमारे जितने भी घर में हमारे बड़े भैया विपिन कश्यप जी हैं, उसके बाद हमारी बड़ी बहन है, हमारी छोटी बहन चाँद चांदनी कश्यप है, सभी लोगों को इंडिकेट करने का जो तरीका हमारे पिताजी देते थे, किस प्रकार से क्या करना है, किस क्षेत्र में कब निकलना है, क्या करना है। उसके बाद जो पिताजी जो उत्साह हम लोग को भर देते थे घर से निकलने से पहले, वही हम लोग पूरा दिन भर वही काम देता था। यानी आपके कहने के हिसाब से इस चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका आपकी बहन को जितवाने को पिताजी को दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है पिताजी को पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि जो है बहन जी इसके पहले भी राजनीति में है, निषाद पार्टी से जो है इससे पहले भी जुड़ी रही हैं। जो भी होता है, जो भी बहन आज इस स्थान पे हैं, वो हमारे ख्याल से, बहन जी को क्या हो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे ख्याल से जो रणनीति बनती है, जो कुछ होता है, वो हमारे पिताजी को श्रेय जाता है। अच्छा, जब आप यानी अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं, जो पहले लोग को आपको यानी जो मिलने जुलने का हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले और आज में, यानी आपकी सिस्टर के जीतने के बाद में कुछ अंतर लगता है आपको? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ ज़रूर अंतर दिखता है, क्योंकि जब पहले मुलाकात होता था तो सिर्फ़ और सिर्फ हाथ मिलाना, उसके बाद हाल चाल पूछना, लेकिन अब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ अलग तरीके से मिलते हैं। उसके बाद स्थान पे जाते आते समय उसके बाद कई प्रकार की सूचना भी मिलता है, ये असुविधा है, इस असुविधा को दूर किया जाए। क्या अभी आप तो समझो कि 17-18 साल उम्र होगी, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई कहता होगा कि प्रवीण आ करके हमारे गांव में ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, आप मेरे दोस्त हो, ये उम्मीद से आके कहते हैं कि नहीं कि कुछ काम करवाओ? देखिए, जो है हमारे बड़े भैया जो विपिन कश्यप जी हैं, इन्होंने हमें कुछ समझ करके हमारा जो पूरा जो बैनर वगैरह बना उसमें मेरा नंबर डलवाए थे। उसके बाद कहीं से भी कॉल आता है, दोस्त को छोड़ दीजिए, दोस्त को पर्सनल आता ही है, और कहीं से भी क्षेत्र से भी कॉल आता है, हमारे नंबर पे आता है। उसके बाद जो असुविधा होती है उसे दूर करने के लिए कहा जाता है। बहन जी को, मैं भैया को सूचना देता हूँ, उस असुविधा को पूरी तरह से प्रयास किया जाता है कि वो असुविधा आने वाले जितने दिन से चुनाव बहन जी जीती हैं उतने दिन से भी बहुत अधिकतम से अधिक जान ली मैक्सिमम सूचना आ चुकी है, जो बहन जी को मैंने बताया। उसके बाद कुछ असुविधा दूर भी किया जा चुका है। आप मेरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखिए, मैं बताऊँ आई भैया, कैमरामैन जी, मैं उसके बाद जो भी बंधु देख रहे हैं मैं सभी को बता दूं, हमारे बड़े भैया आरिफ जी हैं, पंचायत चैनल है इनका,
जो है मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हूँ, बेल आइकन को प्रेस किया हूँ और मैं आपके प्रत्येक वीडियो को देखता हूँ। खास करके आपको मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पूरे अपने इस रानीगंज विधानसभा की बात करें, खासकर रानीगंज विधानसभा में आप प्रत्येक ग्राम सभा की, प्रत्येक जिला पंचायत का आप बात बताते हैं। इसके लिए जो जनता है वो भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करता है, क्योंकि इस प्रकार से और कोई अन्य चैनल नहीं बनाया विधानसभा अपने रानीगंज विधानसभा के लिए कि जो हर एक प्रकार का ज्ञान राजनीति को लेकर के दे दे इस ग्राम सभा से ये प्रधान है। लेकिन आप ऐसा पंचायत ऐसा चैनल है जिस पे आपको सभी इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों और आदरणीय पिता तुल्य चाचा लोगों से निवेदन करता हूं, जो हमारे बड़े भाई उनसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब हमारे आरिफ भैया बहन जी सवाल करेंगे, क्या करते हैं आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद। आप मेरे व्यूवर्स हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो जीती हुई कैंडिडेट हैं करिश्मा राज कश्यप हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको तो इस चुनाव जीतने के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। साथ में आप अपने यानी जो वोटर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे, उनको क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले हम अपने पंचायत के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे बंधु श्रोतागण और हमारे आरिफ भैया हमारे इस आवाज़ को सुन रहे हैं, हम सबको लाख लाख शुक्रिया और उनको सादर प्रणाम करना चाहेंगे। और आप लोगों ने मुझे अपना बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत हर तरह से समर्थन किया। मुझे बहुत खुशी है, अथाह खुशी है कि अपने समाज के विचारधाराएं इतनी महान हैं कि अपने समाज की एक छोटी सी बेटी को इतना आगे बढ़ाया कि पूरा रिकॉर्ड बना दिया। मुझे अथाह खुशी है और इसके लिए मैं अपने समाज को उनके चरणों में अपना कोटि प्रणाम और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी, सबसे पहले ये बताइए आप कि आप सबसे पहले क्या सोचकर चुनाव लड़ने के लिए ग्राउंड में आई? जी, ये तो मान लीजिए मेरा बचपन का जो है मकसद था, बचपन का मेरा मकसद था, क्योंकि हम देखते हैं महिलाओं के माध्यम से और जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनके बीच में जो कमियां हैं, उनकी कमियों को दूर करने के लिए, उनके हक को, उनके अधिकार को दिलवाने के लिए मैं आई हूँ। क्योंकि मैं 2017 से ही घर छोड़ करके मैं बाहर राजनीति कर रही थी। हरियाणा, दिल्ली, लखनऊ, शाहजहाँपुर, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, हर स्थान पे मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। खुद अपने जेब से पैसा खर्च कर रही हूँ अपने समाज के लिए। बाकी कुछ समाज के ऐसे जगलर लोग हैं जो हमारे समाज को बरगलाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से जितना उनका प्रयास रहता है। लेकिन मैं अपने समाज को उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप किसी के कहने में ना आएँ। आप जो कुछ भी सोचना है आप मेरे माध्यम से, मेरे भाई जी हैं विपिन कश्यप जी और परवीन कश्यप जी, मेरे भाई जी खुद ही आरिफ भैया जी हैं। आप कोई भी सोचना है आप डायरेक्टली घर तक पहुंचाएंगे या कॉल के माध्यम से पहुंचाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि समाज में हम कहीं ना कहीं सुने हैं कि कुछ जगलर लोग हैं जो समाज में बरगला रहे हैं लोगों को और उनको भ्रमित कर रहे हैं। मैं करिश्मा राज कश्यप हूँ और मेरा जाति जो है कश्यप है, मेरा वंश जो है कश्यप है। इसलिए मैं अपने समाज से निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वो किसी के बरगलाने में ना आएँ और ना ही किसी के बरगलाने से भ्रमित हों। और मेरा एक सवाल और भी है आपके, आप जब ग्राउंड में जाती थी चुनाव प्रचार के लिए, आपको ये नहीं लगता था कि मैं एक महिला यानी एक युवा लड़की होने के नाते कुछ थोड़ा बहुत नर्वस तो होती होंगी? लोग को कैसा प्रभावित करना, कैसा कन्विंस करना, लोग हमसे कैसा जुड़ पाएंगे? तो आप क्या उम्मीद से, लोगों से क्या बात रखती थी जिसकी वजह से आपको रिजल्ट ये मिला? जी, बात ऐसी रही कि नर्वस की भावना मेरे अंदर आएगी ही नहीं, ना तो कभी आई थी ना आई है और समाज का इसी तरह आशीर्वाद रहेगा, ना ही कभी आएगा। क्योंकि मैं पहले भी 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार जनता के बीच में मैं अपना मंचन प्रोग्राम कर चुकी हूँ। दिल्ली से अभी आप लोगों को हमने बताया कि हर स्थान पर मैं मंचन का प्रोग्राम कर चुकी हूँ। और मेरा मकसद जो है अपने महिलाओं को, छात्र छात्राओं को शिक्षा बेस को मजबूत करना है और जहाँ भी कमियां हैं अपने क्षेत्र में जितना कोशिश हो पाएगा पूरी कमियां दूर की जाएंगी। जी। अच्छा, एक आपके जवाब में मुझे सवाल दिख रहा है कि आपने कहा कि जैसे नेताओं में अक्सर हुआ करता है अक्सर करके कि वो डायरेक्ट कोई भी जो वोट किया है उनको
जो वोट नहीं किया चलो उसको एक बार समझ लेंगे, जो वोट किया हुआ है वो भी आता है एक उम्मीद लेकर के कि शायद ये काम मुझे मेरा किया जा सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, वो किसी के माध्यम से मिलता है। जो आपके जवाब में मुझे नज़र आ रहा था कि आपके कहने के लिहाज से कि यहाँ पे अगर कोई भी आता है एक काम लेकर के तो मैं डायरेक्ट मिल करके उसका काम करने के लिए तैयार हूँ। जी आप इस पे सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि देखिए अगर समाज ने मुझे चुना है, बहुत उम्मीद से चुना है, पूरा विश्वास करके चुना है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची को अगर इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचाना, इतने पद पर पहुंचाना जो है, इतना बड़ा रिकॉर्ड देना, अपने प्रतापगढ़ ज़िले के ही नहीं बल्कि अपने उत्तर प्रदेश के 4-6 ज़िलों का मैं रिकॉर्ड समाज ने मुझे दिया है, तो मैं उसके माध्यम से मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। मैं राजनीति में ज़रूर हूँ मेरा, लेकिन राजनीति का मकसद राजनीति से नहीं है बल्कि समाज सेवा से है, क्योंकि मेरा बचपन का मकसद रहा है समाज सेवा करना। जी मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बड़े भाई विपिन हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि वो जो ग्राउंड में जा कर के खासकर उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस चुनाव में, वो जा कर के लोग को कैसा कन्विंस करते थे। जी 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 मैं आपको मौका दूंगा पूरा बोलने के लिए। जा कर के आप किस तरीके से लोग को प्रभावित करते थे, किस तरीके से टीम को डिवाइड करते थे, किस तरीके से प्रचार करते थे, मैं आपसे चाहूँगा बताने के लिए, प्लीज़ बताइए। जी सबसे पहले मैं अपने पंच पंचायत माध्यम से आरिफ भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अपने इस चुनाव में सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, प्रचारक साथियों का तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और इस चुनाव में जीत का कारण ऐसा है, जैसे हमारे जितने भी प्रचारक साथी थे जी वो पूरा तन मन धन से लगे हुए थे। आपका समर्थन क्यों? जी बिल्कुल, और उसमें कोई भी संदेह नहीं है। और वो जब निकलते थे यहाँ से तो आरिफ भैया मान लीजिए आप डेली 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलना, 50 किलोमीटर, आप मान चलिए एक दिन हमारे साथी प्रचारक जितने थे ना कम से कम 90-95 किलोमीटर पैदल चले थे। पैदल जाते थे? पैदल 2 दिन ऐसे था कि हाँ घुटना मतलब बिल्कुल तबीयत खराब पड़ गई। प्लास्टिक का था भाई या उनकी मतलब वो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अच्छा आप मान लीजिए 3-4 दिन लगातार वो बिस्तर पे रहे, तन मन धन से। नहीं 90 किलोमीटर पैदल चलते कैसे थे? बिल्कुल कितने घंटे में कितने लोग से मिल करके तय कर? जैसे हम सुबह से निकलते थे, मान के चलिए आप, हम निकले यहाँ से 9 बजे, 9:30 बजे निकल दिए, 10 बजे तक क्षेत्र में पहुँचे। उसके बाद जब वो चलते थे ना तो बाइक कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं। बाइक का भी यानी उससे कुछ दूरी बाइक से तय करते थे, कुछ दूरी पैदल चलते? नहीं, जैसे बाइक रख दिए, यहीं पहुँचे हम, एक ग्राम सभा में पहुँचे, फिर अगले ग्राम सभा दिख रहा है तो हमको बाइक से नहीं चलना है, ऐसे सीधे खेत में से जाना है, नहर से जाना है, नाला है तो उसको ढक के जाना है। इस तरीके से इतना परिश्रम किए अपने इस बहन बेटियों को चुनाव जितवाने के लिए, जिसका फल अभी आपको मिला है। मिला, बिल्कुल। तो हमारे जितने ग्रामवासी थे जी इनका बहुत बड़ा योगदान है अपने इस चुनाव में, करिश्मा जी को चुनाव मतलब लड़वाने में और जीत दिलाने में। जी बिल्कुल जी। तो मैं ये कह रहा था कि लड़कों को कैसा कन्विंस करके आप डिवाइड करते थे कि ये टीम इधर जाएगी, ये टीम इधर जाएगी, ये टीम इधर जाएगी? क्योंकि इस क्षेत्र में मैं स्टार्टिंग में बात तो नहीं कर पाया आपसे, लेकिन मैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खड़े होकर बात कर लेंगे। जब 90 किलोमीटर आप पैदल चल सकते हैं, थोड़ी देर खड़े हो सकते हैं ना। तो मैं ये कह रहा था आप डिवाइड करते थे जो इधर उधर चारों सेट में लोग को कैसा प्रभावित करना है, कोई एक जगह बैठ करके पूरा तय करते थे कि ये बात बोलनी है, लोगों को प्रभावित करना है, या वो अपनी मर्जी पे थे, यानी खुद सेल्फ डिपेंड थे कि हमको कैसा कन्विंस करना है लोगों को? था क्या एक्चुअली? जैसे हमारे साथ हम निकलते थे 20 लोगों से 30 लोगों की संख्या में, या इससे कम भी रहते थे, तो हमारे साथ 2 या 3 बुजुर्ग भी रहते थे। जैसे हमारे आदरणीय रामराज बिंद जी भैया हैं, हमारे बगल के ही हैं, और उसके बाद हमारे भोला काका हैं, सरोज जी हैं, भोला सरोज जी काका हैं, और एक वो हैं हमारे नन्हे भैया गौतम जी हैं, महेंद्र शर्मा चाचा जी हैं, बाऊ भैया हैं। तो ये हमारे बुजुर्ग थे मतलब ना। और एक हमारे मित्र, परम मित्र थे, वो संदीप जी भी थे, वो बिल्कुल आपके उम्र के हैं। तो ये सब
जो हमारे बुजुर्ग थे जी। तो बैठते थे हम लोग बैठ के कि भैया आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, इस तरीके से बात करना है। वो सब खुद ही बुजुर्ग थे, लोगों का अनुभव है, तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता था। हालांकि वो लोग अनुभवी हैं, तो निकलते थे सब क्षेत्र में, अपना ग्रुप वहीं से बांट लेते थे। जैसे यहाँ बाहेपुर ग्राम सभा में पहुँचे तो अपना 3-4 बुजुर्ग थे तो 3-4 ग्रुप भी बन जाता था। यानी आपके कहने के लिहाज से कि बुजुर्गों को आप जिम्मेवारी दे देते थे जी जी जी, अपनी जो आपकी बात विमर्श करके। हाँ, बात विमर्श करके जी बिल्कुल। यानी सारे लोग एक जगह बैठ करके हाँ, बिल्कुल। किस बुनियाद पे लोगों को प्रभावित करना है, यानी बात करना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना है, उनको कैसे अपनी तरफ, यानी उनको मूड, यानी उनका माइंड अपनी तरफ आ जाए। हाँ, तो आप इस सारी चीज़ को एक जगह बैठ करके तय करते थे कि क्या क्या हर किसी को ये शब्द डालना, क्योंकि क्या होता है कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि वो जा करके प्रचार करें। जो आप उम्मीद नहीं किए रहेंगे शायद वो झूठ भी बोल देते हैं, वो किसी की बुराई करने लगते हैं, तो बाद में आपके ऊपर वो असर आ सकता है। तो एक जगह बैठ करके तय करते होंगे ये चीज़ों पे हम सबको प्रचार करना है, कुछ ऐसा ही था? जी था, लेकिन जो आप अभी एक बात बोले कि जैसे आप कुछ कहेंगे तो वो जाके प्रचार अपने तरीके से करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं था जी। वो सब अपने करिश्मा जी को अपना मतलब बहन बिटिया माने थे ना जी। उनका सारे प्रचारक जो थे कि उनका पूरा योगदान ही था जी। कि कोई अपने परिवार में गलत थोड़ी ना करेगा अपने बहन बिटिया के साथ में। तो बस वही सिंपल सी बात थी और कहीं कोई कमी भी नहीं आई और बिल्कुल पूर्ण रूप से चलता रहा जी, प्रचार में कहीं रुकावट भी नहीं आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत सारी बात हुई। मैं एक बात कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, मैं फिर से अपने ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों एवं प्रचारक साथियों से तहे दिल से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत गर्व है जी। ऐसे पास पड़ोस के लोगों से, प्रचारक साथियों से मुझे गर्व है जी। कि जो ये मेरा चुनाव आज चढ़ा हुआ है जी। जो ये करिश्मा जी चुनाव जीती हुई है, सभी का योगदान है जी। और अकेले जातवादिकता करके कोई चुनाव जीत नहीं सकता। जी। आपकी बात से मैं समझ सकता हूँ। जी बिल्कुल, यानी आपके कहने के हिसाब से पैसे की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही जो आजकल चुनाव में चल रहा है। जी, चुनाव पैसे का बहुत बड़ा कोई मतलब था नहीं। ये आपको सपोर्ट किए लोग, मैं आपको इमोशनल भी समझ पा रहा हूँ, आप आँख में यानी आँख में आंसू आ गए, समझ रहा हूँ। चलिए, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना भूल गया था, मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए। इस चुनाव में एक पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं, उसके बाद उस पार्टी के समर्थन से आप चुनाव लड़े, उसके बाद जीत भी गई। क्या उम्मीद किया जाए रानीगंज विधानसभा से किसी पार्टी को, यानी पार्टी से टिकट मिलने के बाद विधायिका का चुनाव लड़ने का क्या सोच में है? देखिए, बात क्या है कि कुछ निर्णय जो होती है समय के अनुसार ली जाती है, तो ये तो हमारे समाज पर निर्भर है। हमें अपना समाज जो भी आवाज़ देगा उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। बाकी इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जी हाँ, बाकी रही अपने समाज सेवा की बात, तो जितना होगा, जितना हो सकेगा, हर माध्यम से हम समाज सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। जी 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 जी। चलिए, कोई नहीं, मैं एक बात और सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं वीडियो 2 बार आपसे, एक बार महेंद्र भैया जो हमारे सीनियर हैं उनके माध्यम से वीडियो बनाया गया, दूसरी बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि समझिए कि आपको इस क्षेत्र के लोग को कुछ कमियां लगे। मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, पूरे हर जगह में जाता हूं ना, तो कुछ लोग जैसे शिकायत किए ये काम नहीं हो रहा, वो काम लेकर के आपके पास आएंगे तो क्या उम्मीद कुछ रहेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भैया जी लोग मेरे चलते हैं तो एक डायरी और पेन लेकर चलते हैं, और जिस ग्राम में जो कमियां हैं, जो लोग बताते हैं, समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर बताते हैं ये कमियां इस गांव में हैं, इस कमियों को आपको दूर करना होगा, तो उस डायरी में तुरंत नोट कर लिया जाता है। तो जब नोट करने के बाद हम लोग घर पे आते हैं तो उस कमियों पर विचार विमर्श किया जाता है और उस कमियों को जल्द से जल्द दूर, जी पूरा प्रयास करते हैं। जी चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया जी, इनसे भी बात करना चाहूँगा। करिश्मा राज कश्यप की छोटी बहन है, सॉरी जी, वो अपना नाम स्वयं बताएंगे। आप यानी जो व्यूवर्स हैं हमारे और ख़ासकर जो यहाँ के वोटर्स हैं आपके क्षेत्र के, उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं सबसे पहले पंचायत के माध्यम से जुड़े हुए समस्त श्रोतागणों, माताएं, बहनों, नौजवान साथियों, क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों का सादर प्रणाम करती हूँ। जैसा कि मैं चाँदनी राज कश्यप
अभी हाल में ही चुनाव हुआ, जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो हमारी बड़ी बहन जिला पंचायत का उम्मीदवार रही हैं और अच्छा खासा जीत भी हासिल हुआ है मिस करिश्मा राज कश्यप जी का। तो अभी हमारे भैया जी, बड़े भैया जी आए हुए हैं, आरिफ भैया जी। जी, तो मैं आपसे सवाल पूछा, वो सवाल का जवाब आप अभी तक आप नहीं दी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो यहाँ के व्यूवर्स थे, यानी सॉरी यहाँ के जो हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं और जो यहाँ के वोटर्स हैं, उनके क्या कहना चाहती हैं आप? जी, हम लोगों ने जब प्रचार के लिए निकलते थे तो हमारे जनता जनार्दन का बहुत बड़ा सहयोग मिलता था, आशीर्वाद मिलता था, क्योंकि हम लोग पैसे के बल पर चुनाव नहीं लड़ते थे। अपने समाज की सेवा के लिए चुनाव मैदान में उतरी हुई थी करिश्मा राज कश्यप जी। तो हमारे जनता जनार्दन का बहुत बड़ा सहयोग मिला है और अगर इसी तरह हमारे जनता जनार्दन का सहयोग रहेगा तो समाज सेवा के लिए करिश्मा राज कश्यप जी हमेशा तत्पर रहेंगी। जी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैं अब जी वीडियो में अंत में कुछ निवेदन है आपसे। कृष्ण इधर, तो कुछ निवेदन है आपसे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़ास दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, क्योंकि आपके राय का मैं इंतज़ार करता रहता हूँ। कमेंट में आप क्या लिखे हैं, कोशिश करूँगा मैं आपके कमेंट का जो राय रहेगा वो रिप्लाई दे सकूँ। लास्ट में अंत में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से आपको, ताकि वीडियो मिल सके। जब आप साथ में घंटा यानी जो घंटी का जो सिंबल है उसको दबाएंगे ना, उस पर आल पे क्लिक कर देंगे तो आपको जितना वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगा वो सारी वीडियो को आपको नोटिफिकेशन आपको मोबाइल यानी जिस पे आप देख रहे होंगे उस पर मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।